नमस्कार, मैं हूं सिकंदर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और यदि आप मुझे इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, और उसके साथ अगर मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कीजिए और अपना कमेंट दीजिए ताकि मैं उस प्रकार की चीज़ों को और इम्प्रूव कर सकूँ। बहरहाल अभी सबसे बड़ा ही पवित्र जो दिन है वह हर पुत्रों के लिए और हर माताओं के लिए वह है जीवित पुत्रिका व्रत। जीवित पुत्रिका व्रत क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाएं, उसकी मैं 5 सावधानियां मैं आप सभी से शेयर कर रहा हूं, और हर माता उस चीज़ को देखें, समझे और उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें यानी लागू करें। बहरहाल मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और पॉइंट पे आता हूँ। देखो, जीवित पुत्रिका व्रत क्यों मनाया जाता है इसके बारे में हम समझते हैं कि पौराणिक शास्त्रों के अनुसार महाभारत के युद्ध में अपने पिता की मौत के बाद अश्वत्थामा बहुत नाराज था। तब सीने में बदले की भावना के लिए वह पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर के अंदर 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार डाला। कहा जाता है कि सभी द्रौपदी की 5 संतानें थी। अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि छीन ली। क्रोध में आकर अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चे को मार डाला। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उतार के अजन्मी संतान को देकर उसके गर्भ में पल रहे बच्चों को पुनः जीवित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जीवित होने वाला इस बच्चे को जीवित पुत्रिका नाम दिया गया। तभी से संतान की लंबी आयु और कामना करने के लिए, लंबी आयु और मंगल कामना के लिए हर साल जीवित पुत्रिका या जीवतिया व्रत मनाया जाता है तथा व्रत रखकर इस परंपरा को निभाया जाता है। कैसे मनाएं, आप कोई नई नहीं है फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि जीवित पुत्रिका व्रत के दिन निर्जला उपवास रखकर प्रदोष काल में पूजन किया जाता है। व्रती को चाहिए कि इस दिन स्नान आदि से पवित्र होकर व्रत का संकल्प ले। फिर प्रदोष काल में गोबर से पूजा स्थल को लीपकर स्वच्छ कर दे। साथ ही छोटा सा तालाब भी वहाँ बनाए। तालाब के निकट एक पाकड़ की डाल लाकर खड़ा कर दे। शालिवाहन राजा के पुत्र धर्मात्मा जिमुत वाहन की कुछ निर्मित मूर्ति जल अथवा मिट्टी के पात्र में स्थापित करें। फिर उन्हें पीली और लाल रुई से अलंकृत करें। अब धूप द्वीप अक्षत फूल माला एवं विविध प्रकार के नैवेद्यों से पूजन करें। मिट्टी तथा गाय के गोबर से मादा चील और मादा सियार की मूर्ति बनाएं। उन दोनों के मस्तक पर लाल सिंदूर लगा दें। अब अपने वंश की वृद्धि के लिए, निरंतर प्रगति के लिए उपवास करके बांस के पात्रों से पूजन करें। तत्पश्चात जीवित पुत्रिका व्रत एवं उसके महामत्य की कथा अवश्य सुने। यह व्रत प्रदोष काल व्यापिनी अष्टमी को किया जाता है, जिसमें जिमुत वाहन का पूजा होता है। पारण से पहले भगवान भास्कर को अर्घ्य देना जरूरी है। उदयातिथि के अनुसार यह व्रत किया जाता है। इस पर्व का पारण नवमी तिथि प्राप्त होने पर किया जाता है। ध्यान रखिएगा, 5 सावधानी जरूर बरतिएगा, जिसको हम बोलते हैं 5 प्रिकॉशंस, है ना। तो इस व्रत करने से पहले एक दिन लहसुन, प्याज तथा मांसाहार नहीं लेना चाहिए। छठ व्रत की तरह ही निर्जला और निराहार रहकर यह व्रत किया जाता है, अतः इस दिन उपवास रखना चाहिए। नंबर 2, इस व्रत के संबंध में पौराणिक मान्यता है कि एक बार ये व्रत लेने के बाद बीच में नहीं छोड़ा जाता है। यह व्रत सास से बहू को ट्रांसफर किया जा सकता है। नंबर 3, महिला व्रतधारी को इस व्रत को करते समय ब्रह्मचर्य का पालन, मन वचन कर्म की शुद्धता रखना चाहिए तथा गृह कलेश नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत बहुत ही जरूरी है यदि आप इस प्रकार की चीज़ों को कर रहे हैं तो। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए माताएं इस दिन निर्जला उपवास रखती हैं, अतः इस उपवास में जल की एक बूंद भी ग्रहण न करें। कोई भी जो है ऐसा न समझे कि कोई नहीं देख रहा है तो हम पानी की 2 घूंट जो है डाल लें, तब वह व्रत जो है वो विफल हो जाएगा। 5वीं, जितिया व्रत के तीसरे दिन प्रातः काल के समय पुनः पूजा पाठ करने के पश्चात ही इस व्रत का पारण करें। तो ध्यान रखिएगा, इस व्रत को समय से और अच्छे ढंग से कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान श्री कृष्ण से, कि उनका भी पुत्र
जिस तरीके से उन्होंने अभिमन्यु को जो जीवन दान दिया था गर्भ में, उसी प्रकार से आपका पुत्र को भी लोग उसी प्रकार से जीवन दान देते रहें और भगवान उन पर हमेशा कृपा रखें। जय जय श्री कृष्णा।